Hello students. So in today's video, we will be learning one chapter, very important chapter in your class 11th. Okay. So this lecture is basically for class 11th standard science students. Okay. And the topic which we are going to cover in this chapter is chapter number 9, differentiation. So as far as class 12 standard maths 2 is concerned, this chapter is going to be very important for your 12th class. Because in 12th class, in maths 2, the first topic is going to be again differentiation. So without this differentiation part of 11th standard, it will be very difficult to understand the 12th standard differentiation. और मैं अगर ऐसा कहूँ तो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आपने ये डिफरेंशिएशन 11th स्टैंडर्ड का ऑप्शन में रख दिया तो ऑलमोस्ट आपको 5 to 6 चैप्टर्स जो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड चैप्टर्स है 12th स्टैंडर्ड में वो आपको ऑप्शन में रखना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से हम समझ के इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, आपके जो स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स है, in that there are two exercises 9.1 and 9.2। तो ये जो 9.1 एक्सरसाइज है ये डेरिवेटिव का एक प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। एक मेथड है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक्चुअली कैसे आता है। तो यूजिंग लिमिट ऑफ द फंक्शन हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर में इस 9.1 पे फोकस नहीं करने वाला हूं, मैं बेसिकली 9.2 आज आपको पढ़ाने वाला हूं। 9.2 में हमको डायरेक्टली, ये किसी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से नहीं, हमको डायरेक्टली जो हमारे पास डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलेज अवेलेबल होंगे उस फॉर्मूले से हम यहाँ पर फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। ठीक है। सो 9.1 अभी फिलहाल इसको होल्ड पे रखा है हमने। वी आर गोइंग टू टेक 9.2 फर्स्ट। ओके, सो let us begin this chapter now. Name of the chapter is differentiation. So now the very first question is, what is differentiation? Okay, so differentiation is a process of finding the derivative of a function. What? Process of finding derivative of a function। किसी भी फंक्शन का हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा आए कि डेरिवेटिव फाइंड करो या ऐसा आए कि इसको डिफरेंशिएट करो, दोनों का मतलब सेम होता है। ओके, फाइन। अभी बिफोर आई स्टार्ट मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ बच्चों को अगर ऑलरेडी आता होगा तो उनको स्टार्ट के 5 1 मिनट थोड़े बोरिंग लगेंगे, बट मैं ये लेक्चर इस तरीके से बना रहा हूँ कि जो पहली बार भी डेरिवेटिव सीखने आया है यहाँ पर उसको एकदम आराम से सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। सो बच्चों, हम सबको मालूम है कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो जो फंक्शंस होते हैं वो नॉर्मली हम एफ ऑफ एक्स इस तरीके से डिनोट करते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब होता है फंक्शन इन एक्स। इसके अंदर जो एफ ऑफ एक्स होता है वो हमेशा एक्स के टर्म्स में होता है। ओके, सो दीज आर द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट्स के साथ हो सकते हैं वो, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन को लिखने का और एक तरीका है, कभी कभी हम एफ एक्स की जगह लिखते हैं वाई इक्वल टू, है वही एफ एक्स भी क्या है, फंक्शन इन एक्स है। वाई इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्स और कांस्टेंट। इस साइड राइट साइड में आपको हमेशा एक्स या कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शंस के सिंबल। अब आपको जो फाइंड करना होता है वो होता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ अ
फंक्शन। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों। तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? तो अगर एफ एक्स मेरा डेरिवेटिव है, एफ एक्स मेरा फंक्शन है, तो उसके डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से। तो ये जो एफ डैश एक्स है, इट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और जब कभी भी हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हम विथ रिस्पेक्ट टू कोई वेरिएबल फाइंड करते हैं। सिंस ये फंक्शन एक्स में था, तो हमने लिखना है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये था अगर फंक्शन एफ एक्स में डिनोटेड है तो उसके डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर फंक्शन y से डिनोटेड है तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कैन बी डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। इसमें बच्चों आपको समझना है कि डी वाई बाई में डी डी कैंसिल नहीं होगा। ये एक्चुअली इस तरीके से है, डी बाई डी एक्स एक फिक्स सिंबल है और उसके सामने फंक्शन है y। इसको हम रीड इस तरीके से करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसको कंबाइन करके हमने सिंपली क्या लिख दिया, dy बाई dx। तो अगर आपका फंक्शन y के फॉर्म में है तो उसके डेरिवेटिव का सिंबल होगा dy बाई dx। आई होप आप सभी को फंक्शंस कैसे डिनोट किया जाता है और उसके डेरिवेटिव को किस तरीके से डिनोट किया जाता है वो आपने समझ लिया। फाइन। इसके बाद आपको एक लिस्ट ऑफ जो फॉर्मूलेज है वो आपको पढ़ने हैं। ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जिसको हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस बोला है, उसके डेरिवेटिव्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब वो डेरिवेटिव कैसे आया, वो एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो 9.1 अभी हम नहीं कर रहे, उसमें आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई मैंने क्यों बोला है इस फंक्शन की डेरिवेटिव यही होती है। बट फिलहाल 9.2 को ध्यान में रखते हुए हम इन फॉर्मूलेस को एज इट इज, हाँ, इसको हम समझ लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे। सो आप हेडिंग लिख सकते हो आपके बुक में, डेरिवेटिव ऑफ some standard functions, standard functions। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है, उसकी डेरिवेटिव्स हमको लर्न कर लेना है और उसकी मदद से हम बाकी के बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के भी डेरिवेटिव हम निकाल पाएंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन दैट वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। सो द फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ k। नाउ व्हाट इज दिस k? तो k आप देख सकते हो हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, d फॉर डेरिवेटिव, dx फॉर विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। लेकिन हमारे सामने जो फंक्शन है उसके अंदर कोई x नहीं है। तो जब ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें वो वेरिएबल ही नहीं हो विथ रिस्पेक्ट टू विच हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं और ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है। तो आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट मतलब हमेशा वो नंबर ही दिखेगा ऐसी बात नहीं है, नंबर तो कांस्टेंट होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी वो नंबर नहीं होंगे लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी, तो अगर मैंने बोला कि डेरिवेटिव ऑफ, मैं यहां पर एग्जांपल करके लिखता हूं, डेरिवेटिव ऑफ नंबर 5, तो 5 में कोई एक्स नहीं है तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 0। अगर मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ 3 raised to 5, अब भले ही दिखने में थोड़ा अलग एक्सप्रेशन दिख रहा है बट इसका भी डेरिवेटिव क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और इसमें तो एक्स है ही नहीं। फिर अगर मैंने बोला कि भाई डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ ए क्या होगा, सो इवन डेरिवेटिव ऑफ tan ए इज ऑल्सो 0, डेरिवेटिव ऑफ tan ए इज ऑल्सो 0 बिकॉज tan ए इस फंक्शन में कहीं भी x वेरिएबल नहीं है, राइट?
सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो tan a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ ऐसे फंक्शन जो इस फॉर्म में हो। फॉर्म को जरा अच्छे से ऑब्जर्व करना है, x टू द पावर n, यानी यहां पर जो एक्सपोनेंट टर्म है आप देख सकते हो, यहां पर ये x जो है वो बेस है और पावर में n है। n कैन बी एनीथिंग, ओके। बेस इज x, yeah, sorry for the interruption. Yeah, where we were. So x is a base, right? And n is any number. तो इसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, जो पावर होती है उसको पहले हमको नीचे लिख देना है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। आप बोलोगे सर ये कैसे आ रहा है? मैं फिर से एक बार बोल दूं, फर्स्ट एक्सरसाइज हम जब सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो इन सारे फंक्शंस जिसके हम फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं अभी कि ये फंक्शन की डेरिवेटिव ये होती है, वो सारे के सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव हम प्रूफ कर पाएंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बट हियर वी आर ओनली फोकसिंग ऑन 9.2, तो हमको ये अभी एज इट इज याद रखनी है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एक्स रेज टू 5 का, तो सेम दिस लुक्स लाइक एक्स रेज टू n। x की जगह x है, करेक्ट है वो, और n की जगह 5 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? सो इट इज गोइंग टू बी 5, राइट? देन ट्राई x रेज टू, yes, 5 minus 1, so it is going to be 5x रेज टू 4। ऐसा चाहे कोई भी एक्सप्रेशन है, अब ये n के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, n कुछ भी हो सकता है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, n नेगेटिव भी हो सकता है। अब सपोज x रेज टू माइनस n है, इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा? n, तो n क्या है? -3 इंटू एक्स रेज टू -3 -1, n-1, जो कि ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स रेज टू -4। हाँ, हम चाहिए तो अब इस एक्स रेज टू -4 को अगर मैं नीचे लेकर गया तो -3 को एज इट इज रखा, तो ये इस तरीके से -3 अपॉन एक्स रेज टू 4 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राइट बच्चों? सो x to the power any number, okay? Let me give you one more example. Suppose if you want to find out derivative of root x, right? अभी रूट एक्स क्या होता है भाई? तो हम सबको मालूम है कि रूट एक्स का जो मतलब होता है वो होता है एक्स के पावर में हाफ। देखो, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, क्यूब रूट मतलब 1/3, फोर्थ रूट मतलब 1/4 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, इसका मतलब मुझे एक्स रेज टू हाफ का डेरिवेटिव निकालना है। अब ये किस फंक्शन के जैसा दिख रहा है बच्चों? एक्स रेज टू एन। तो फिर से अगर इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊं, एन मीन्स 1/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 -1। फर्दर इसको सॉल्व करो, 1/2 एक्स रेज टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 2 -1/2 हो जाएगा, राइट? इस -1/2 को हम नीचे लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा एक्स रेज टू +1/2, और 1 × 1 = 2 इंटू एक्स रेज टू +1/2 इज रूट एक्स। तो आपने रूट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, विच इज 1/2 रूट एक्स। ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन होने दो, चाहे कोई भी पावर होने दो, एक्स रेज टू 5/3 आप डेरिवेटिव कर सकते हो। कैसे? n 5/3 इंटू एक्स रेज टू 5/3 -1, तो ये होगा 5/3 इंटू एक्स रेज टू 5 - 3 2, सो इट इज गोइंग टू बी 2/3। आई होप आप सभी को ये सेकेंड फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया, राइट? कि किस तरीके से हमने ये फॉर्मूला यूज करके किसी भी फंक्शन जो इस एक्सप्रेशन के जैसे दिखते हो उसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके।
Moving ahead to the third question now. Third formula. Okay. This is derivative of 1 upon x रेज टू n. एक्चुअली देखा जाए तो इस फॉर्मूले की ऐसे अलग से जरूरत तो नहीं है. आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप सेकंड वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो. क्यों? क्योंकि जो x रेज टू n है ये अगर ऊपर गया तो वो x रेज टू माइनस n हो जाएगा, राइट. और फिर आप x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, है कि नहीं, एक्स रेज टू माइनस थ्री. तो एक्चुअली ये एक्स रेज टू माइनस थ्री जो है वो नीचे तो एक्स रेज टू थ्री है, तो ये 1 अपॉन एक्स रेज टू थ्री ही था. उस एक्स रेज टू थ्री को ऊपर लेकर गए, एक्स रेज टू माइनस थ्री हो गया, और फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मेथड के अंदर. बट अगर मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूं जिसमें बिना कुछ किए, ओके, क्विकली आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए, तो उससे अच्छा और नहीं हो सकता. एंड दैट इज वाई मैं आपको एक नया फॉर्मूला यहाँ पर देने जा रहा हूँ. टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बट आप इसको यूज कर सकते हो. डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू एन विल बी माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन. अब अगर चाहिए तो थोड़ी देर के लिए वही जो ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने किया था उसी को वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू थ्री क्या होगा. बताइए आप लोग, अभी सोचिए जरा. 1 अपॉन एक्स रेज टू एन, यहाँ पर एन है थ्री, इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? माइनस एन ना, माइनस थ्री अपॉन, यस, एक्स रेज टू एन प्लस वन, थ्री प्लस वन, तो आपको मिला माइनस थ्री अपॉन एक्स रेज टू फोर. अब आप देखिए जरा पीछे जाके, आपको यहाँ पर भी वही मिला था बट बस थोड़ा सा लेंदी. यहाँ पर आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो. Yes, I hope everybody is understanding this very well. Okay, so these are the first three and very important formulas that you must remember if you want to, do better in chapter differentiation. अभी दो तीन जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्मूले हैं, बार बार यूज होने वाले जो फंक्शंस हैं. जैसे कि आपको पूछेगा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स is always 1. Then they will ask you what is the derivative of root x. Okay, so just now हमने root x का डेरिवेटिव निकाला था 1 अपॉन टू रूट एक्स. ओके, फर्दर अब कुछ एक्सपोनेंशियल टर्म्स आ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स. ठीक है, तो अब एक मिनट ना, ये मैंने नंबरिंग थोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स एंड ई रेज टू एक्स. अभी सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ए रेज टू एक्स और एक्स रेज टू एन में कोई डिफरेंस है? ये दोनों सेम है, क्योंकि एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया है. अगर सेम है तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं. ठीक है, क्यों नया फॉर्मूला पढ़ना है? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नो, दे आर नॉट सेम. जब मैं एक्स रेज टू एन लिखता हूं तो एक्स फिक्स है, एन वेरिएबल है. ठीक है, मुझे कंटिन्यूसली कंपनी के फायदे के लिए कुछ ना कुछ चीजें सोचनी पड़ती है. दूसरा है ए रेस टू एक्स, मतलब बेस में नंबर है, बेस में पावर है, राइट, एंड ऊपर तो एक्स ही रहेगा. तो ए रेस टू एक्स इस तरीके से डिफरेंस है. एक्स रेस टू एन में बेस में वेरिएबल, पावर में नंबर, यहाँ पर बेस में नंबर और पावर में वेरिएबल है. एंड इसका डेरिवेटिव अब हमको याद करना है. तो डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू एक्स इज ए रेज टू एक्स ओनली मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ ए. एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स? तो यही फॉर्मूला है, एक्चुअली होगा ई रेज टू एक्स लॉग ई. और हम सबको मालूम है लॉग ई टू द बेस ई क्या होता है? वन. इसलिए हमारा जो आंसर है वो बस ई रेज टू एक्स तक ही स्टॉप हो जाएगा. ओके,
सो दीज आर द 7 अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब हम देखेंगे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। उसके पहले हम एक बंदे को भूलते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ यस लॉग एक्स। ये है लोगैरिथमिक फंक्शन बच्चों, ठीक है। मैं लॉग का जब भी फॉर्मूला बताता हूं तो मैं इसके 3 फॉर्मूले बताता हूं, ठीक है। एक है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई, और तीसरा है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 10, ठीक है। अभी आपको मुझे बताना है कि इन सब में तीनों में क्या डिफरेंस है। तीनों डिफरेंट हैं कि तीनों सेम है, एग्जैक्टली क्या है। तो बच्चों, आपने अगर फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन यूज होता है, फिजिक्स में भी आपने लॉग किया होगा, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो लॉग एक्स है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ, यहाँ पर जो log x है इसका बेस कुछ मेंशन नहीं है। तो जब भी log का बेस मेंशन ना हो तो हमको उसको क्या समझना होता है, log x टू द बेस e। इसका मतलब उसके बाद वाला फॉर्मूला तो वही है, log x टू द बेस e, राइट। बट लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है, log x टू द बेस 10। टू बी मोर प्रिसाइज, मैं एक काम करता हूँ, 10 की जगह कोई नंबर लिख देता हूँ, कुछ भी आ सकता है वहां पर। हाँ, 10, 20, 100। तो कैसे करना है, ये जो येलो हाईलाइटेड है इसके तो सेम होंगे क्योंकि वो दोनों का मीनिंग ही सेम है। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x टू द बेस e का भी डेरिवेटिव होता है 1/x, और log x टू द बेस एनीथिंग अदर देन e होता है तो उसका होता है 1/x इंटू एक एक्स्ट्रा टर्म log ऑफ, जो नीचे का बेस था ना, वो log ऑफ b, ठीक है। अभी एक बार क्विकली हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ जाते हैं। तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि देयर आर 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो आई विल फर्स्ट राइट all of them. Derivative of sin x, derivative of cos x, derivative of tan x, cot x, sec x and cosec x, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली हमको लर्न रखना है बच्चों कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू tan x, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप देख सकते हो जितने भी सी वाले हैं, याद रखने के लिए बता रहा हूं, वो सबके सब नेगेटिव है, कैन यू सी, और बाकी सब जगह पॉजिटिव है। तो ये जितने भी फॉर्मूलेज, ये 16 फॉर्मूलेज जो हमने किया है, ये सबके सब फॉर्मूले हम सबको लर्न होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए, तो ही जाकर हम 9.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करना है। एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो बता देता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर हम एंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस फॉर्मूलेज क्या क्या है थे वो हम पढ़ने वाले थे। तो एक लास्ट पार्ट मैं बता देता हूँ, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके सम्स भी करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, या हम इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। हमने देखा कि अगर एक सिंगल फंक्शन है तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, बट नाउ देयर आर सीरीज ऑफ फंक्शंस। हो सकता है दो फंक्शन आपस में हैं, अब मुझे उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो अब मैं तो, एक बिजनेसमैन है, एक कलीग है, तो मुझे तो दो नजर से देखना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालते हैं तो किस तरह निकालते हैं उसके लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है। जैसे सबसे पहले अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, दो फंक्शंस है u प्लस वी, तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव अलग अलग कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है।
अगर ये माइनस हुआ तो माइनस के लिए भी रूल सेम है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मैंने 3 रूल बनाया है। एक है कांस्टेंट इंटू फंक्शन, दूसरा है फंक्शन इंटू फंक्शन, और तीसरा है 3 फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन। तो जो के यू वाला है यानी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट को बाहर ले लो और बस यू का डेरिवेटिव करो। इनटू में किसी भी एक को बाहर, एक का डेरिवेटिव, फिर किसी दूसरे को बाहर, दूसरे का डेरिवेटिव। इस तरीके से हमको u इंटू वी का लेना है। और यूवीडब्ल्यू में 3 फंक्शंस है, तो एट अ टाइम तो हम डेरिवेटिव किसी एक का लेंगे, तो हम 2 को कॉमन रखेंगे और एक का डेरिवेटिव करते जाएंगे। तो हमारे पास 3 टर्म है, तो 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सपोज मुझे पहले टर्म को डेरिवेटिव करना है, तो वी डब्ल्यू को कॉमन लूंगा और यू का डेरिवेटिव करूंगा। वी को डेरिवेटिव करना है तो यू डब्ल्यू को कॉमन लूंगा और वी का डेरिवेटिव कर दूंगा। और अगर वी डब्ल्यू को कॉमन लेना है तो यू को कॉमन लूंगा, वी डब्ल्यू को कॉमन लूंगा और डी यू बाई डी एक्स लिख दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन, कॉन्स्टेंट इंटू मल्टीप्लीकेशन, फंक्शन इंटू मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज फंक्शन फंक्शन फंक्शन। एक लास्ट जो आपको पढ़ना है वो है डिवीजन, कि भाई अगर मुझे फंक्शन आ गया डिवीजन के फॉर्म में और इसका डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल, इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पहले डिनोमिनेटर कॉमन, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर कॉमन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में है उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमन, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर कॉमन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अपॉन वी स्क्वायर। देखो, u इंटू वी में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहले u को कॉमन लेके v को डेरिवेटिव करो या v को कॉमन लेके u को डेरिवेटिव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। आप a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, एक ही बात है। बट यहाँ पर ऑर्डर का फर्क है कि बीच में माइनस है। a माइनस बी कैन मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू b माइनस है, राइट। तो इसलिए पहले डिनोमिनेटर कॉमन, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर कॉमन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक, तो ये सारे जो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव है, ये भी आप सभी को लर्न करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कि इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइजेस हैं आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स में, जिसमें कि 9.1 लिमिट रिलेटेड है, डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, वो हम बाद में कभी करेंगे। आज हमने 9.2 स्टार्ट किया। स्टार्ट में हमने पहले देखा कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसमें फंक्शन का सिंबल क्या है, उसके डेरिवेटिव का सिंबल देखा हमने। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो स्टैंडर्ड फंक्शंस कहलाते हैं, जिसका यूज करके हम और भी बड़े बड़े फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव का फॉर्मूला विद एग्जांपल हमने डिस्कस किया और सारे कैरेक्टर्स को लर्न कर लिया। एंड उसके बाद हमने किया अलजेब्रा ऑफ डिसिप्लिन, कि अगर 2 फंक्शन प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, तो किस तरीके से और किस इंस्टीट्यूट में हम उनको ओके एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए ये आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, ठीक है। सो विद दिस वी स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जो भी बच्चे को डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट लगता है, अपने सारे फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को ये वीडियो शेयर करिए, सो दैट उनका भी जो डर है इस डिफरेंशिएशन चैप्टर से, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।